वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम बात किस पे करने जा रहे हैं। हम उन बेज़ुबान जानवरों पर बात करने जा रहे हैं जो कि अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जानवर पालने का शौक़ होता है। अच्छा, शौक़ होना एक अच्छी बात है कि आपके घर में पेट मौजूद है, लेकिन उनकी केयर करना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मासूम से जानवर कैसे बताएंगे जी कि इन्हें भूख लग रही है, इनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इनको क्लीनिंग की ज़रूरत है, इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जानवर रख लेते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि जानवरों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है या कैसे रखना है या क्या क्या इनकी ज़रूरियात होती हैं। जिस तरह इंसान बीमार होता है उसी तरह से जानवर भी बीमार होते हैं, उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं जी, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, अच्छा वक्त कौन सा है। अब जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि मैं डेली बेसिस पे अपनी आप लोगों की डाइट की बात करती हूँ ना, कि बहुत अच्छी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। इसी तरह जो ये प्यारे प्यारे से एनिमल्स होते हैं ना, इनकी डाइट भी बड़ी ज़रूरी है। अब इनकी डाइट में क्या कुछ होना चाहिए, डाइट को मेनटेन कैसे रखना है, ये जानना, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेटनरी डॉक्टर्स असफंद यार और डॉक्टर अब्दुल रहमान। ये दोनों डॉक्टर्स इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप? अच्छा, अब डॉक्टर अब्दुल रहमान के पास है बड़ी ही प्यारी सी कैट, पर्शियन कैट जी, पर्शियन कैट। और ये बड़े गुस्से में आया, पंच फेस बनाया हुआ है कि जी सुबह के वक्त क्यों उठा लिया। क्या नाम है जी डॉक्टर साहब इसका? जी, इसका नाम ब्रूटस है, ये मेल है। ये मेल है, अच्छा जी। बिल्कुल। और ये जो असफंद यार आपके पास जो है, इनका क्या नाम है? फुल एक्टिव हो गई। ब्रीड कौन सी है? डेजी। अच्छा, रशियन टेरियर। अच्छा अच्छा, ये कितने प्यारे प्यारे नाम होते हैं ना। अच्छा, ये प्यारे नाम और ये माशाल्लाह से प्यारे भी इतने होते हैं, लेकिन इनकी केयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले असफंद यार से मैं पूछती हूँ कि जो डॉग्स हैं, ये बिग पेट्स में आते हैं, तो इनकी केयर करना कितनी ज़रूरी होती है। इन सबसे पहले डाइट से हम शुरू कर लेते हैं कि क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, सही वक्त कौन सा है। सो डॉक्टर साहब मुझे बताएगा। जी, एक्चुअली जो डॉग्स होते हैं इनके लिए एक हमारे यहाँ बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग डॉग्स को रोटी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं या फिर चिकन चावल। हाँ। अब एक डॉग जो है वो इन सारी चीज़ों पे ज़िंदा रह सकता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे उसकी एक एज, स्पेसिफिक एज आती है 4 इयर्स 5 इयर्स, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे इंसानों की बॉडी में होती है, ठीक है। और ये फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं और फिर ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि लाइलाज हो जाते हैं। और लेकिन अब इनकी एक डॉग को डेली बेसिस पे तकरीबन 180 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा। अब हम जितनी भी लोग घर में डाइट दे रहे होते हैं, जो होममेड फूड जिसको कहते हैं, उसमें वो हार्डली 100-120 तक पूरे करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेफिशिएंट हो रहे होते हैं। ठीक है। और ओवर द टाइम फिर वो लीवर के इश्यूज, किडनीज के इश्यूज और डिफरेंट मसले आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक डॉग को चाहते हैं कि उसकी एक डाइट प्रॉपर हो, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बैलेंस्ड वे में ऐड करना होगी। ठीक है। जिसमें मैं आपको अगर मसाल दूं तो चावल हैं, चिकन है, ओके, और इसके अलावा कैरेट्स हैं, काफ़ी सारी सब्जियां आ जाएंगी साथ में, कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी आएंगे। अच्छा। तो ये एक बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इससे बेहतर है कि आप एक मार्केट में कमर्शियल फूड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे बहुत अच्छे ब्रांड्स भी हैं। ठीक है, और मतलब आप वो फूड दें, वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। ओके। अब देना कितना होता है वो हर डॉग की उसके बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और आप उसको कितना दे सकते हैं। जैसे अराउंड एक जो एवरेज है कोई भी कमर्शियल फूड जो एक अच्छा बैलेंस फूड है, वो आप एक डॉग को पर डे 60 ग्राम पर केजी रिक्वायर होगा। सही है, ठीक है। तो वो आप उसको दें फूड, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहेंगी, उसका वेट भी अच्छा होगा, उसका स्किन कोट भी अच्छा होगा और ओवरऑल भी एक एक्टिव और हेल्दी डॉग होगा। जबरदस्त। अच्छा जिस तरह से आपके सामने ये डेजी की मसाला, हाँ ना, देखिए उसकी माशाल्लाह, वो माशाल्लाह एक्टिव भी है और माशाल्लाह हर चीज़ को देख भी अच्छे तरीके से रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर सेट पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी जो एक शेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम 11-12 साल या इससे ज़्यादा हो सकती है? एग्जैक्टली, वो डिपेंड, जो लाइफ है एक डॉग की, वो अब जो एवरेज लाइफ है इनकी वो 20 ईयर्स तक भी है। 20 ईयर्स तक भी, 20 साल तक भी। अच्छा, एक तो वो जो एवरेज लाइफ है वो डिपेंड करती है ब्रीड पे। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इनकी जो हर ब्रीड की एक एवरेज लाइफ है। ओके, ठीक है, डिफरेंट होती है। ठीक है, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा केयरिंग पॉइंट कौन सा होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अभी नहीं बोल पा रहे हैं कुछ भी, पहले 1 साल तक ना हम उन्हें सॉलिड नहीं दे सकते, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा केयरिंग पॉइंट क्या, वो कौन सा साल होता है जिसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है? ये जो पेट्स होते हैं ये बच्चों की तरह ही होते हैं, इनकी सारी उम्र ही जो होती है वो
20 साल के भी हो जाएंगे तो ये बच्चे ही बच्चे ही रहेंगे। रहेंगे। अच्छा ठीक है। और इनको वही केयर चाहिए होगी जब ये छोटे से कह लें कि 30 दिन का था या जितने दिन का था, सारी उम्र इनको वही केयर चाहिए होती है। ऊपर से बेज़ुबान है, ये कुछ बता नहीं सकते, तो सब कुछ ऑनर को खुद ही देखना होता है। अब इसी तरह इनमें जैसे कि एक जो बहुत ज़्यादा लापरवाही की जाती है ऑनर्स की तरफ से, वो इनकी वैक्सीनेशंस पे है। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशंस नहीं करवाते लोग। ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। अच्छा, वैक्सीनेशन पे भी मैं आऊँगी। और चूँकि कुछ डॉग्स होते हैं जो कि फर वाले होते हैं, जिनके घने बाल होते हैं, कुछ के कम घने होते हैं, तो वो आप उनकी ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस पर मैं आती हूँ। लेकिन पहले ज़रा मैं बिल्लियों के हवाले से बात करूँ। इतने गुस्से में माशाल्लाह हमारी ये प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई है। मुझे बताएं डॉक्टर साहब के बिल्लियों की डाइट, मैंने वैसे सुना ये है, और अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे बता रहे थे कि जिनके बड़े नखरे होते हैं, और मैंने कहा फिर बीवी रखने से बेहतर है आप बिल्ली नखरे तो बीवी के भी उठाने हैं। तो मुझे ये बताएं कि बिल्लियों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या इनकी डाइट में शामिल होता है। लोग गलतियां क्या करते हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ ना हमारी सोसाइटी में हर किसी को बिल्ली रखने का शौक होता है कि जी हमने छोटी सी कैटू रख ली है, लेकिन उसका एक डाइट प्लान प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। तो प्लीज जरा बताइएगा जी। डाइट प्लान जो कैट्स का है, कैट्स को एक जो हमारी मिसकंसेप्शन है कि हम छोटे जब बिल्ली का बच्चा भी लेते हैं जी। तो हम उसको दूध दे देते हैं। तो बिल्लियां दूध नहीं हजम करती, लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं। अच्छा जी, ये मुझे नहीं पता था। ओ फिर तो और अगली गलती क्या होती है? अगली गलती ये होती है कि हम जो बच्चे होते हैं किटन्स, हम उनको घर का ही खाना दे देते हैं लोग टेस्ट कराने के लिए। बाकी इनके लिए हमें चाहिए कि हम इनको बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दें, जिसके अंदर कैट फूड्स आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। तो हर एज के, हर उम्र के अकॉर्डिंग हमें वो खाना मार्केट में अवेलेबल होता है। और बहुत से अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी पूरी न्यूट्रिशंस होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए किटन्स का अलहदा और फिर अडल्ट्स का अलहदा फूड अवेलेबल होता है मार्केट में। तो हमें चाहिए कि हम एक जो बिल्ली है उसको दिन में थ्राइस 3 दफ़ा इसके वज़न के अकॉर्डिंग ही दें खाना। अच्छा। और एक बैलेंस्ड खाना दें। इसमें ड्राई फूड भी आता है, इसमें वेट फूड भी आता है। अच्छा। और लोग एक और चीज़ जो ट्रीट्स हैं, लोग ट्रीट्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं इनको। हाँ, बिल्कुल। बट ट्रीट्स एज ए ट्रीट दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, तो, यानी आप करें वंस इन अ वीक? नहीं, ट्वाइस अ डे। अच्छा, या 2 दिन में एक दफ़ा। बिल्कुल उनके मूड के अकॉर्डिंग। जैसे ये थोड़ा सा ग्रम्पी सा है तो गुस्से में है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे ये बताएं कि बिल्लियों की ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल होती है या डॉग्स की मुश्किल होती है? बिल्लियों में आप जो इनको लिटर ट्रेन जिसको कहते हैं, बिल्ली बहुत पाक जानवर है। बिल्ली अपनी सफाई भी खुद करती है। अच्छा। और अगर आप इनको एक इनका लिटर प्रोवाइड करें जो वहाँ ही जाके ये अपना सारा यूरिन और डेफिकेट करती हैं। अच्छा, तो सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जैसे अभी मैं डॉक्टर असफन से भी पूछ रही थी कि एक एवरेज एज क्या बिल्लियों में भी यही होता है कि ये डिपेंड करता है ब्रीड पे? अच्छा, 16 to 24-25 इयर्स तक होती हैं। बिल्कुल। सही है। तो क्या एज होती है बिल्ली की जिसमें हमें ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है? कि अच्छा, एक टाइम पे होता है ना बिल्ली बड़ी मानूस हो जाती है घर वालों से, अब घर वालों को भी समझ आती है कि अच्छा भाई से भूख लग रही है, तो वैसे क्या एज है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हर एनिमल का जब वो छोटे होते हैं और जब एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तब हमें सबसे ज़्यादा, जैसे इंसानों में होता है, तब ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तब भी हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम इनको केयरलेसली इनको वैक्सीनेट नहीं कराते, इनकी डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं करते, इनकी केयर नहीं करते। और जो सबसे पहली चीज़, हम मैनेजमेंट नहीं करते। हम कहते हैं कि बस ला के बिल्ली रख दी है तो भाई हमने बिल्ली रखी है, अपने पास ऐसा नहीं होता। पेट ट्रीट नहीं ठीक है। अच्छा चले, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताएं कि डॉग्स की ट्रेनिंग कितना मुश्किल काम है, बिकॉज अगर आप सही तरीके से ट्रेन नहीं करते, फिर अपने मालिक को बाइट भी कर रहे होते हैं, थोड़े से गुस्से में भी आ जाते हैं, तो ट्रेनिंग होना कितना ज़रूरी होता है? मैम, जो डॉग्स हैं सबसे मतलब बहुत लॉयल एनिमल है ये डॉग जो है। दोनों अपने अपने जानवरों की तारीफें करते हैं। कैट्स के बारे में फिर भी बोला जाता है कि थोड़ी सेल्फिश होती हैं, लेकिन डॉग्स जो हैं वो बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है। तो इनको ट्रेन करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये इजीली ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने ऑनर को पहचानते भी हैं, उसकी कमांड्स पे एक्ट भी करते हैं, अमल भी करते हैं। अब वो डिपेंड करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइम। आप इन्हें टाइम दें। एग्जैक्टली, आप टाइम कितना दे रहे हैं अपने पेट को।
जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, और उतना वो ज़्यादा आपकी फिर बात मानेगा भी, और वो आपको समझेगा भी, ठीक है, कि मेरा मालिक मुझसे ये बात करना चाह रहा है, वो ये समझ रहा है या वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम इनकी वैक्सीनेशन पे आ जाए, क्या तरीका होता है? जो लोग स्पेशली डॉग लवर्स हैं, लेकिन अगेन वही बात है, अवेयरनेस नहीं है जी कि आपने वैक्सीनेशन करानी है, तो क्या है इसका मामला? वैक्सीनेशन जिस तरह ह्यूमंस में, इंसानों में वैक्सीनेशन होती हैं, बच्चों की होती हैं, जैसा कोविड की वैक्सीनेशन होती है, इसी तरह इनकी भी कुछ डिजीज हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं है। ओके। अगर वो मोस्टली वायरल डिजीज हैं। अच्छा। अगर वो इनको हो जाए तो फिर उसका इलाज नहीं होता और फिर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, तो उसके लिए जरूरी होता है वैक्सीनेशन। वो प्रिवेंट की जा सकती हैं वैक्सीनेशन से। ठीक है। अब जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स अगर किसी ने कोई डॉग परचेज किया या किसी को कहीं से भी लिया तो उसको चाहिए कि सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन करवाए। ठीक है। वैसे जो एक टाइम होता है वैक्सीनेशन का एक पपी का, तो वो 40 डेज की एज में उसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। 40 डेज में 40 डेज की एज में फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, और फिर एवरी ईयर वो वैक्सीनेशन रिपीट होती हैं। एवरी ईयर। ओके, ठीक है। तो 40 डेज पे फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, फिर उसके कुछ बूस्टर्स होते हैं 21 डेज के गैप पे, उसके बाद फिर एनुअल वैक्सीनेशन होती है। ओके। इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको हम डिवॉर्मिंग बोलते हैं। अच्छा। अब कैट्स, डॉग्स, ये जितने भी पेट्स हैं, ये मोस्टली वॉक करते हैं मट्टी पे, फिर ये अपने पंजों को चाटते हैं, बॉडी को भी ये चाटते हैं अपनी सफाई करने के लिए। ठीक है। अब मट्टी के अंदर वर्म्स होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स, इंटरनल वर्म्स होते हैं, और वो फिर इनके पेट में जाके वर्म्स बन जाते हैं। अब जो वो वर्म्स होते हैं वो इनके लिए भी हार्मफुल है और ऑनर के लिए भी हार्मफुल होता है। ज़ाहिर है, घर में बच्चे भी तो होते हैं ना। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑनर ने जब इनको पेट करना है तो वो एग्स जो इनकी स्किन पे हैं, वो इनके बालों में हैं, वो आपके हाथों में आएंगे। अच्छा। हाथों से फर्ज करें आप हाथ धो भी लेते हैं, अगर धोने से पहले आपने अपने सोफे पे किसी भी जगह पे वो हाथ लगाए, वहाँ एग्स लगेंगे और वो आपको भी वर्म्स हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हो चुके हैं कि कैट को या डॉग को वर्म्स से और वो ऑनर को भी ट्रांसमिट हो गया। तो इसके लिए, इसकी प्रिवेंशन में ये होता है कि एक रेगुलर डिवर्मिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। जिसमें जो डिवर्मिंग है, एक डॉग की डिवर्मिंग 30 डेज की एज पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। और वो जो डिवर्मिंग है 6 माह की उम्र तक हर महीने होगी डिवर्म। ठीक है। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स पे उसको रेगुलर डिवर्म करवाते रहें तो ये मसला भी नहीं आएगा। और अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं तो उनको कोई ऐसी वायरल डिजीज नहीं होगी जो कि ट्रीटेबल ही ना। अच्छा, ठीक है। चलें जी, अब जरा आप मुझे बिल्लियों के हवाले से बताएं कि वैक्सीनेशन का क्या बिल्लियों की वैक्सीन भी हम 6 वीक्स पे पहली वैक्सीन करते हैं और उसके बाद हम बूस्टर्स लगाते हैं। ठीक है। और फिर हम एनुअली उसको रिपीट करते हैं। ठीक है। उसके अंदर इनकी स्पेसिफिकली हम वायरल वैक्सीन करते हैं क्योंकि वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है। वायरल का हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक कर सकते हैं। ओके। बाकी हम आ जाते हैं डिवर्मिंग पे, तो डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने शेयर किया। डिवर्मिंग एनिमल को, डिवर्मिंग 2 टाइप्स की होती हैं, एक एक्टोपैरासाइट्स के लिए, एक एंडोपैरासाइट्स के लिए। तो हमें वो बहुत ज़रूरी है कि हम डिवर्मिंग करें। और डिवर्मिंग हम रिकमेंडेड ये है कि हर 3 महीने बाद इसको हम डिवर्म करें अपने एनिमल को, वर्म लोड की वजह से। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, बड़ा ज़रूरी होता है ये वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें इल्म ही नहीं होता। तो कभी भी कोई जानवर रखें तो उसके बारे में पहले पढ़ लें, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की। जानवरों की डाइट और उनकी वैक्सीनेशन और इसके अलावा उनको टाइम देना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि भाई आप किसी भी पेट को घर ले आए हैं, आपने उसको अपने घर में रख लिया और आप कहिए कि मैंने डॉग रखा हुआ है या मैंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, मैंने कोई भी किसी भी किस्म का जानवर रखा हुआ है। नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है। उनकी ज़रूरियत वैसी होती है जैसे इंसानों की होती है या जैसे एक छोटे से बच्चे की होती है। तो उनसे प्यार करें और उनको समझें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और जब हाजिर होंगे तो आपकी स्किन के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।